जिल्द का एक नेचुरली कलर होता है। हर इंसान का एक दूसरे इंसान से कलर मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ लोगों का रंग सफ़ेद और कुछ लोगों का काला होता है। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लोग हैं इनका रंग गंदमी होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अक्सर लोग, ख़ासकर जो पाकिस्तानी औरतें हैं, वो इस बात से नाखुश होती हैं और वो ये चाहती हैं कि उनको कोई ऐसा जादुई तरीका मिल जाए जिससे वो रातों रात गोरी हो जाए। गोरी रंगत का जुनून ज़्यादातर बरआज़म एशिया के कुछ ममालिक की औरतों में पाया जाता है, जिनमें पाकिस्तान की ख़वातीन शामिल हैं। ख़वातीन ज़्यादातर रंग गोरा करने के लिए केमिकल वाली क्रीमें इस्तेमाल करती हैं, जिसके बहुत ख़तरनाक नुकसान हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो केमिकल वाली क्रीमें होती हैं इनके इस्तेमाल से कौन से नुकसान हो सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम आपको घरेलू टोटके बताएंगे जिससे आप अपने रंग को घर पर गोरा कर सकते हैं। हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पाकिस्तान में नित नई कंपनियां जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें बना रही हैं, ये कंपनियां ना तो रजिस्टर्ड हैं और ना ही किसी अदारे से सर्टिफाइड है। क्रीमों के नाम पर केमिकल की भरमार है और बहुत से लोग जो स्किन स्पेशलिस्ट के से मशवरा किए बगैर क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाद में बहुत से नुकसान होते हैं। रंग गोरा करने वाली क्रीमों से जो खतरात पैदा होते हैं, इनमें एक्नी ऑन फेस। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर रंग गोरा करने वाली क्रीम होती है, इनमें कार्टिको एक स्टीरॉइड पाया जाता है जो वक्ती तौर पर तो रंग को गोरा कर देता है, मगर ये रंग आर्जी तौर पर होता है और बाद में इस स्टीरॉइड से चेहरे पर जो धब्बे पड़ते हैं वो मुस्तकिल तौर पर रह जाते हैं। नंबर 2 पर ब्लू एंड ब्लैक पिगमेंटेशन। जिन क्रीमों में हाइड्रोकिन मौजूद होता है, इनका कम मिकदार में इस्तेमाल और थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल तो फ़ायदेमंद, मगर इसका ज़्यादा और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से चेहरे पर स्याह और नीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और जो मेकअप करने से भी कवर नहीं होते। नंबर 3 पर है डर्माटाइटिस। चेहरे पर सुर्खी माइल, छाले या मुहासों का बन जाना, जिल्द का अल्सर हो जाना या जिल्द का खुश्क हो जाना और जिल्द पर खारिश या दानों का बन जाना, ये डर्माटाइटिस की अलामात हैं। ये अलामात हर एक शख्स या दूसरे शख्स में मुख्तलिफ हो सकती हैं। डर्माटाइटिस का प्रॉब्लम जो है ये ऐसी क्रीमों के इस्तेमाल से होता है जिनमें केमिकल की मिकदार ज़्यादा हो। अगर आपको जिल्द का मसला है तो फौरी जो स्किन स्पेशलिस्ट है इससे मशवरा करें। स्किन स्पेशलिस्ट के बगैर कोई भी केमिकल वाली क्रीम इस्तेमाल ना करें। वक्ती तौर पर केमिकल वाली क्रीम का फ़ायदा तो ज़रूर होता है, रंग गोरा हो जाता है, मगर बाद में इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। हम आपको चंद घरेलू टोटके बताएंगे जिससे आप अपनी स्किन को गोरा और चमकदार बना सकते हैं। नंबर 1 पर नींबू का रस। नींबू के रस में ब्लीचिंग खसूसियात होती हैं जो रंग गोरा करने के लिए बेहतर समझा जाता है। नींबू का रस चेहरे पर स्याह धब्बों को ख़त्म करता है। ये ऑयली स्किन के प्रॉब्लम को भी बेहतर करता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ज़ख्म को भी बेहतर करने में मदद देता है। 2 चम्मच शहद के लेने हैं, 2 चम्मच दूध के और आधा चम्मच नींबू का रस। इनको मिक्स करके चेहरे पर लगा लेना है। 20 से 30 मिनट तक लगा रहने दें और जब ये खुश्क हो जाए तो नीम गर्म पानी से धो लें। नंबर 2 पर है हल्दी। जनूबी एशिया के कुछ ममालिक हैं जिनके कुछ इलाकों में हल्दी को शादी ब्याह पर दुल्हन के हाथ, पाँव और चेहरों पर पेस्ट बनाकर लगाया जाता है। हल्दी चेहरे पर निखार में इजाफा करती है। 2 चम्मच हल्दी लेने हैं, इसमें 2 चम्मच अर्के गुलाब और आधा चम्मच नींबू का रस डाल लेना है। इस पेस्ट को पूरे चेहरे पर लगा लेना है। 20 से 30 मिनट तक लगे रहना दें और जब ये खुश्क हो जाए तो नीम गर्म पानी से धो लें, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी रंगत में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है। नंबर 3 पर है जैतून का तेल और शहद। जैतून का तेल और शहद को चेहरे के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। 2 चम्मच जैतून का तेल लेना है और 2 चम्मच शहद के लेने हैं। इनको मिक्स करके चेहरे पर मसाज करनी है और 10 से 15 मिनट तक मसाज करने के बाद नीम गर्म पानी से धो लें। हमने जो 3 होम रेमेडीज़ बताई हैं आपको, इनमें से किसी भी रेमेडी को 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता करने से आपका रंग गोरा और चमकदार हो जाएगा और इन रेमेडी के करने से आपकी स्किन पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।